भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर भी लगे हुए होंगे। जो कल हमारे पास कोर्ट का फैसला आया था उसकी पीडीएफ अब जारी हुई है। मतलब सरकार ने अपना पक्ष क्या रखा था और हाई कोर्ट ने क्या कहा था, उसमें कुछ पॉइंट हैं जिन्हें मैं बताऊंगा। और आज 3-4 चीजों पर एक तो उस पॉइंट को लेकर बात करेंगे, क्या कहा, दूसरा सरकार का पक्ष क्या था, और तीसरा ये 3 पॉइंट हमारे पास है। क्या भर्ती रद्द हो सकती है, क्या 17 नवंबर से एग्जाम होगा, आईटीआई या फिर 10th किसकी जीत होगी, 3-4 चीजों को लेकर बात करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि जो कल हमारे पास सरकार ने हलफनामा दिया था और किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा जो कहा गया था, उनको लेकर नोटिस जो है हमारे पास पीडीएफ जो वो जारी हुई है। उसमें सरकार ने क्या कहा और कोर्ट ने क्या कहा, लगभग ये मानकर चलिएगा जल्द ही आपको एक नोटिस देखने को मिलेगा जिसमें ये लिखा हुआ होगा कि जो आपकी 17 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट थे रेलवे ग्रुप डी के, उन्हें पोस्टपोन्ड किया जाता है। रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। कल जब फैसला हुआ था तो उसमें कुछ इस तरीके के पॉइंट निकल कर आए जिसमें कहा गया, पॉइंट नंबर 5, जिसमें यह बोला गया उत्तरदाताओं के वकील, है ना, यानी रेलवे की तरफ से जिन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि 8/9/2025 को जो सर्कुलर सिर्फ टेंटेटिव था, संभावित था, परीक्षा शेड्यूल जो संभावित था, ठीक है। व्याख्या क्या की गई, सरकार का बचाव है कि तिथियां पक्की नहीं थी, सिर्फ एक संभावित योजना थी। यह सरकार ने कहा था कि जो हमने नोटिस जारी किया है वो संभावित है, वो कोई कंफर्म नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ टेंटेटिव है। फिर कोर्ट ने क्या झाड़ लगाई है, कोर्ट ने क्या बोला है, कोर्ट ने बोला है कि उपरोक्त सर्कुलर को देखने से यह तो स्पष्ट हो रहा है कि टेंटेटिव लिखा है, पर वास्तव में यह भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का उद्देश्य ही था जो आपने नोटिस जारी किया है। यानी अगर आप टेंटेटिव लिख रहे हैं तो आपने एग्जाम सेंटर भी बनाए होंगे, बच्चों का डेटा भी निकाला होगा और बच्चों के डेटा के आधार पर एग्जाम सेंटर बुक भी किए होंगे। तो इसका मतलब लिखा तो आपने टेंटेटिव है, जो कि आप हर एक नोटिस में लिखते हो, लेकिन आपने कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। तो कोर्ट ने साफ साफ बोला है जो आपने टेंटेटिव नोटिस निकाला है उसे भी आप रद्द कर दिया जाए। उन्होंने आगे क्या बोला है कि जबकि भर्ती रोकने का बयान पहले ही सरकार की ओर से अदालत में दिया जा चुका है और यह अभी भी लागू है, यानी स्टे अभी भी लागू है। व्याख्या क्या है, अदालत ने माना है कि सरकार ने टेंटेटिव कहकर भी भर्ती को बढ़ाने की कोशिश की है जो पहले दिए गए बयान और कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। यानी अब कोर्ट का यह कहना है कि जो आपने 17 नवंबर की एग्जाम डेट दी है उसे पहले तो करो कैंसिल, ठीक है, जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। ये नोटिस बिल्कुल भी मान्य नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जो आपका 17 नवंबर का एग्जाम है ये आपको चाहे 17 नवंबर को ही क्यों ना हो बाद में, लेकिन अभी हाल ही में एक नोटिस देखने को मिलेगा जिसमें कहा जाएगा कि आपके एग्जाम डेट को पोस्टपोन्ड किया जाता है जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। क्लियर है, ये तो चीज क्लियर हुई कि 17 नवंबर का नोटिस अभी कैंसिल होने वाला है। दूसरी चीज समझिएगा, अब मैं बात करूं क्या भर्ती रद्द हो सकती है, तो भर्ती बिल्कुल भी रद्द नहीं होगी, ये चीज मानकर चलिएगा। भर्ती रद्द नहीं होगी, या तो 10th के पक्ष में जाएगा फैसला, या फिर आईटीआई और 10th दोनों के, आईटीआई व 10th दोनों के पक्ष में जाएगा, या फिर आपके आईटीआई के पक्ष में जाएगा, लेकिन भर्ती रद्द नहीं होगी। तो रद्द नहीं होगी लेकिन किसी के पक्ष में भी फैसला जाएगा, तो रद्द को लेकर मानकर चलिए कि रद्द तो बिल्कुल नहीं होनी। दूसरा, 17 नवंबर से एग्जाम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपका देखो नोटिस जारी करेंगी रेलवे कि आपकी भर्ती हटा दी जाती है 17 नवंबर से, लेकिन उससे पहले फैसला आ गया, पहले अगर फैसला आ गया आपका, किसका, कोर्ट का पहले फैसला आ गया 17 नवंबर से एक आध महीने पहले या फिर 20-25 दिन पहले, तो 17 नवंबर को हो सकती है। वरना फैसले के बाद ये परीक्षा आपकी दिसंबर और जनवरी तक भी खिंच सकती है। क्लियर है, तो आप ये मानकर चलिएगा 17 नवंबर की पॉसिबिलिटी जब ही है जब आपका जो फाइनल फैसला है वो एक आध महीने पहले या फिर 20-25 दिन पहले फाइनल फैसला आ जाए, स्टे हट जाए, तब 17 नवंबर में पॉसिबल है। वरना 17 नवंबर को एग्जाम बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, फिर तो एग्जाम खिंचेगा दिसंबर जनवरी तक। किसके पक्ष में फैसला जा सकता है, देखो हमने देखा था कि जो कह सकते हैं आईटीआई और 10th को लेकर जो टेट का फैसला था, पहले जो व्यू था वो 10th की तरफ था, लेकिन अगर ऐसा होता कि 10th की तरफ ही व्यू रहता हमेशा तो इतने दिन भर्ती नहीं खिंचती। इसका मतलब यह है कि फैसला किसी के भी पक्ष में आ सकता है, आपको बहुत बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं जो आप सोच नहीं रहे हैं। यानी फैसला आईटीआई के पक्ष में भी जा सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं। अगर आईटीआई के पक्ष में नहीं जाना होता तो सीधी बात यह समझिएगा कि भर्ती को 2 महीने और डिले नहीं करता कैट।
पहली चीज। दूसरी चीज, अगर दोनों के पक्ष में आया और फैसला जल्दी आया तो आपका एग्जाम नवंबर में होना तय है, वरना तो फैसला लेट हुआ तो दिसंबर जनवरी तक आपका एग्जाम खिंचेगा। और ये आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि 10th के पक्ष में जाएगा या IITI के पक्ष में जाएगा, किसी के भी पक्ष में जो है फैसला जा सकता है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो उम्मीद है आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अब आप ये मानकर चलिए कि आपका एग्जाम जो है वो 17 नवंबर से बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि आपके द्वारा दिए गए हलफनामे को एकदम हटाया जाए और 17 नवंबर की डेट को एकदम से कैंसिल किया जाए। बाद में बेशक आप लागू कर देना 17 नवंबर, लेकिन फिलहाल में दिए गए नोटिस को एकदम से इनकरेक्ट बताते हुए एकदम से इसे रद्द किया जाए। उम्मीद है इस चैनल पर जो नए हैं वो एकदम से सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि यहां पर आपको ऑथेंटिक चीजें ही बताई जाती हैं, बेफिजूल की चीजें बिल्कुल भी नहीं बताई जाती हैं। क्लियर है? और ग्रुप डी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए ये चैनल रामबाण है, जिसमें 10 मिनट शो साइंस और 10 मिनट शो जीके जीएस का है, उसे अच्छे से करते रहिएगा। एग्जाम डेट जब भी होगी, लेकिन आपका तैयारी एकदम बेहतरीन होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।